तो 240 रुपए का लेवल आखिरकार टूट गया। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये पूरे मार्केट की पोजीशनिंग का एक तरह से बैकबोन था। चलिए आज के इस विश्लेषण में इसी को डिकोड करते हैं। अब सवाल बहुत सीधा है, क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल ब्रेकडाउन है या फिर यहाँ से एक गहरे लिक्विडिटी कैस्केड, मतलब एक बड़ी और तेज गिरावट की शुरुआत हो सकती है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सीधे डेटा में उतरते हैं। देखिए, आज का जो ये विश्लेषण है ये पूरी तरह से डेटा पर आधारित है। कोई राय नहीं, कोई फालतू का शोर नहीं। MCX नेचुरल गैस पिछले कुछ सत्रों से एक रेंज में फंसा हुआ था, लेकिन ये जो 240 के नीचे गिरावट आई है ना, ये अचानक नहीं हुई है। इसके पीछे ऑप्शंस पोजिशनिंग, ग्लोबल फंडामेंटल्स और मार्केट का स्ट्रक्चर, ये तीनों चीजें एक साथ आ मिली हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, सोमवार को एक्सपायरी है, जिसका सीधा सा मतलब है कि वॉलेटिलिटी अभी खत्म नहीं हुई है। अरे अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। चलिए सबसे पहले विश्लेषण के पहले पिलर पर चलते हैं। MCX में जो हो रहा है उसे सही से समझना है तो हम ग्लोबल NYMX मार्केट को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब जरा EIA की ताज़ा रिपोर्ट का ये नंबर देखिए, ये काफ़ी दिलचस्प है। प्लस 103 BCF का स्टोरेज इंजेक्शन। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक साफ साफ सिग्नल है कि अमरीकी बाजार में सप्लाई ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। अमेरिका में अभी शोल्डर सीजन चल रहा है, जिसका मतलब है कि न तो हीटिंग की खास ज़रूरत है और न ही कूलिंग की डिमांड अभी शुरू हुई है। तो नतीजा क्या है? डिमांड एकदम फ्लैट है, लेकिन सप्लाई लगातार बढ़ रही है। और तो और स्टोरेज पहले से ही 5 साल के एवरेज से करीबन 137 BCF ऊपर है। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो काफी भारी है और हर छोटी बड़ी रैली को बेचने के मौके की तरह देखा जा रहा है। फंडामेंटल्स तो पूरी तरह से मंदी का ही इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैक्रो पिक्चर से हटकर टेक्निकल और ऑप्शंस डेटा पर फोकस करते हैं, क्योंकि गिरावट की जो रफ्तार है ना, उसका असली राज यहीं छिपा हुआ है। चलिए चार्ट्स पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर साफ साफ बता रहा है कि ट्रेंड पहले से ही कमज़ोर था। मार्केट बार बार एक नया हाई बनाने में फेल हो रहा था, जिसे हम लोअर हाई कहते हैं, और फिर अपने पिछले लो को भी तोड़ रहा था, यानी लोअर लो बना रहा था। तो एक तरह से 240 रुपीज़ का टूटना तो बस इस मौजूदा कमज़ोरी का एक कन्फर्मेशन था। लेकिन असली कहानी तो ऑप्शंस में थी। 240 की स्ट्राइक पर हैवी पुट ओपन इंटरेस्ट की एक दीवार सी खड़ी थी। इसका मतलब ये था कि मार्केट में ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि ये एक मजबूत सपोर्ट है और कीमत इसके नीचे नहीं जाएगी। तो फिर हुआ ये कि जैसे ही कीमत ने इस लेवल को ताकत के साथ तोड़ा, जितने भी पुट राइटर्स थे, यानी पुट बेचने वाले, वो बुरी तरह से फंस गए। उन्हें अपनी घाटे वाली पोजीशंस को कवर करने के लिए मजबूरन बेचना पड़ा। इसी जबरदस्ती की बिकवाली ने गिरावट की रफ्तार को एकदम से बढ़ा दिया और अब खेल पलट चुका है। जो 240 रुपए पहले एक मजबूत सपोर्ट था, अब वही एक नया रेजिस्टेंस बन गया है। तो हमने ये तो समझ लिया कि क्या हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भविष्य के लिए मार्केट का मैप कैसा दिख रहा है और कौन से जोन्स अहम हैं। अब उन एक्शन लेने लायक जोन्स पर फोकस करते हैं जिन पर ट्रेडर्स की नज़र बनी हुई है। ऊपर की तरफ 241 रुपए से 245 का जोन अब एक सप्लाई जोन है। जो पहले सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस बन चुका है। वहीं नीचे की तरफ 233 रुपए से 235 का जोन अगला डिमांड जोन है, जहां सेलर्स के टारगेट्स हो सकते हैं और कीमत को कुछ देर के लिए सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ एक जरूरी बात ध्यान में रखनी होगी, मोमेंटम और स्ट्रक्चर दोनों ही नीचे की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में ट्रेंड के खिलाफ जाकर ट्रेड करना एक बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी वाला दांव हो सकता है। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, आने वाली सोमवार की एक्सपायरी से जुड़ा खतरा और उससे कैसे निपटा जाए। देखिए, एक्सपायरी का मतलब ही होता है अप्रत्याशित उतार चढ़ाव, तेज स्पाइक्स और कई बार नकली मूव्स। इस दौरान मार्केट लॉजिक से ज्यादा पोजीशनिंग के हिसाब से चलता है, तो मानसिक रूप से एक उथल-पुथल वाले माहौल के लिए तैयार रहना बेहद जरूरी है। इसीलिए इस वॉलेटाइल दौर में रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। अपनी पोजीशंस पर ज्यादा लीवरेज लेने से बचें। किसी भी ट्रेड में घुसने से पहले कंफर्मेशन का इंतजार करें और अपने रिस्क मैनेजमेंट के नियमों को तो बिल्कुल ना भूलें। हमेशा याद रखें, मार्केट में सबसे बड़ा एज है अपनी कैपिटल को बचाना।
तो ये था 240 रुपए के ब्रेकडाउन का हमारा डेटा पर आधारित विश्लेषण। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये गिरावट सिर्फ एक शुरुआत है और असली बिकवाली अभी बाकी है, या फिर ये एक ट्रैप है जहां से बाजार एक तेज यू टर्न ले सकता है?